हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं औसत का चैप्टर में के कुछ सवाल है महत्वपूर्ण। उस सवाल को हम लगवाएंगे आपको, जो कि आपको मैं बता दूं कि प्रश्न जो पूछता है तो एक ही टाइप का पूछता है एग्जामिनर, वो बस अंक डिफ़िकल्ट कर देता है, यही बस अंतर है। तो हम इस सवाल को करेंगे, औसत की निकालना है। यदि 16a + 16b 48 हो तो a और b का औसत क्या होगा। इस तरफ हम इस तरफ समीकरण लिखा हुआ है, इस तरफ समीकरण लिखेंगे और समीकरण लिखकर इसके बराबर कर देंगे 48। और उसके बाद जो इसमें देख एक चीज़ दिखाई दे रहा है, क्या इसमें 16 कॉमन कर देंगे। 16 कॉमन करने a + b हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक, यह है तो इधर गुणा है, इधर भाग हो जाएगा ना, तो a + b भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 16 × 48 3 हो जाएगा। तो a + b, अब क्या पूछा है, औसत क्या होगा। तो a + b कितने हैं, 1 अंक 2 अंक ना, 2 है ना, 2 अच्छा है ना, तो 2 में भाग कर दो 3 में, तो कितना हो जाएगा आपका 3 2 1 कम 2, हाँ उसके बाद 5, तो 1.5 आपका आंसर हो जाएगा। आपका बिल्कुल जवाब यही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी सी की औसत आयु 5 वर्ष है। ए और बी सी की वैल्यू मतलब औसत आयु 5 वर्ष है, तो इसी का ए है। औसत 5 वर्ष तथा इनकी आयु अनुपात इतने हैं, ए बी सी के अनुपात देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका अनुपात कितने हैं, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक, इतना निकल गया। यदि हम कितना है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, 25 है ना, यहाँ पे 25 वर्ष होगा, 5 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे 25 वर्ष होगा। कितना वर्ष, 25 वर्ष है, तो आयु में इनकी अनुपात कितनी होगी। देखो इसमें क्या पूछा है, अनुपात ए की आयु कितनी होगी। जो यहाँ पे 3 है, 3, तो यहाँ पे 3 मान लेते हैं संख्या। ठीक, और जो 25 है, 25 वर्ष। ठीक, अब यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें संख्याओं का और इससे गुणा कर देंगे, तो मैं आपका योग निकल जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 25 × 75, 75 आ गया। यदि हम इसको जोड़ेंगे 8 8 14 15 हो जाएगा। अब 15 में इससे भाग कर देंगे तो इसका कितना बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में इससे भाग करेंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा, बात निकल जाएगा, है ना। तो औसत कितनी है, तो हमारा है 15, इसमें 15 3 75, 3 आया। ठीक, और जब तीसरा 3 आया तो ए आयु कितनी है, तो ए की कितनी है, तो 3 है, तो 3 है ना, तो 3 इसमें कर देंगे, तब यहाँ पे कितनी है, ए और बी। ठीक ना, तो आपका यही आंसर। तो आयु आयु बी की आयु कितनी है, तो कितना है आपका बी का आयु, बी की आयु कितनी है, तो हम यहाँ पे 3 है, तो बी की आयु कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे बी की आयु कितनी होगी, तो यहाँ पे 3 × 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल जवाब सही है, 15 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है 5 संख्याओं का औसत 18 है। जैसे 5 संख्या है, इसका औसत कितना है, 18। यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो इसका योग निकल जाएगा, 18 × 5 = 90। योग क्या निकला, योग निकल गया ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यही हमको करना है, योग निकल गया। ठीक, उसके बाद लिखा है कि एक संख्या निकाल देने पर, एक संख्या निकाल दिया जाए, संख्याओं का औसत 16 है। मतलब एक संख्या निकाल दिया जाए तो 5 में से 4 में हो जाएगा, तो 4 संख्या का कितना हो जाएगा, तो 4 को हो जाएगा 16, और 16 चौको 64, इसका योग निकल गया। अब उसके बाद पूछा है कि औसत है, तो ये कौन सी संख्या निकाली गई है, तो 5 में से इसमें माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ 64 में से 90 में से 64 निकालेंगे तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 26। आपका 26 आंसर हो जाएगा, आपका 26 आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, आप लोग को लगाना है। ठीक ना, तो हम आप लोग को लगवाएंगे। ठीक ना, क्या है दिया है,
दिया है कि 6 संख्याओं का औसत है 30 और इनमें क्या पता 6 संख्याओं, यहाँ पे संख्या लिख दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पे औसत लिख देना है। तो कितना हो जाएगा 180 योग हो जाएगा ना, 180 योग हो जाएगा। यदि औसत में और संख्याओं का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक, योग निकल गया। फिर क्या हुआ है प्रथम 4, तो मतलब 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे और ये 4 में 25 को गुणा करेंगे तो योग 100 हो जाएगा, योग निकल गया ना 100। अब देखा अंतिम 3 संख्याएं, यदि 3 संख्या दिया है 35, तो 35 5 या 15 8 9 10 105 योग, ठीक। देखो इसमें और इसमें जोड़ दिया जाए यदि, तो चौथी संख्या क्या हो गई, पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या क्या हो गई, चौथी संख्या कौन सी है। तो चौथी संख्या को यदि हम जोड़ दे रहे हैं, यदि हम इसको जोड़ रहे हैं तो 7 हो जाएगा, ठीक। इसको हम जोड़ दे रहे हैं तो 7 हो जाएगा। यदि हम इसको जोड़ रहे हैं तो 205 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। ये 205 है जो, ठीक, 205 है। अब इसमें से हम जो पहली संख्या है, पहली संख्या यह है और पहली संख्या में से घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा। पहली संख्या है और इसके 180 है, तो 180 में से इसको घटा देंगे तो आपका 180 में से घटा देंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा, आपका 180 में से 25 हो जाएगा ना, तो आपका 25 हो जाएगा। आंसर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है, ठीक। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि 100 संख्याओं का औसत 144 है और इन संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है और इन 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो क्या पता 100 संख्याओं है, यहाँ पे 100 संख्या लिख लेंगे और 4 इसको गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा, इतना होगा। फिर 100 जो 4 है, तो फिर क्या पूछा है 100 तथा 4 नई संख्या, 100 और 4 9 104 हो जाएगा। 104 अब कितना है 50 है तो कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा योग, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 4 हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 800 योग हो जाएगा, ठीक। अब 800 योग हो गया। अब क्या करेंगे 4 है तो संख्याओं में से औसत को घटा देंगे तो हमारी आ जाएगी। इस संख्या है 4, इसमें से भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 200। 200 आ गया, औसत निकल गया 200, तो 200 का बी ऑप्शन में वो है, बी ऑप्शन में सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है 3 संख्याओं का औसत 28 है, किसी का 3 संख्या है और उसका औसत 28 है और उसके बाद क्या पूछा है, इसको गुणा करें तो योग निकलेगा, योग कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली जो संख्या है यहाँ पे पहली संख्या, ठीक, और पहली संख्या दूसरी संख्या से आधा है, पहली संख्या 1 हो गई, ठीक ना, 1 हो गई, पहली संख्या 1 हो गई, दूसरी संख्या भी 1 हो गई, आधा हो गई, तो आधा कितना हो जाएगा 1, ठीक ना, तो 1 हो गया, ठीक। और उसके बाद तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो 2 गुनी का मतलब इसके 2 गुनी है, तो तीसरा क्या होगा 3 हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा, ठीक ना, 2 हो जाएगा, 2 अनुपात 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये 4 है ये ABCD निकल गया ना, तो देखो 1 2 3 4 ये निकल आया ना, तो उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 3 और 4 7 हो जाएगा, ठीक। इसको हम नहीं लिए इसको समझाने के लिए ना, तो 4 3 7 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कि हम इसमें भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा ये औसत निकल गया। तो औसत निकला है, औसत जो औसत निकला है तो क्या पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो पहली दूसरी तीसरी संख्या 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 चौक 48 हो जाएगी, 12 चौक 48, ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है। इसी तरह 7वां क्वेश्चन देखेंगे, ये अभी अच्छा ही सवाल है।
इसमें दिया है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। जैसे 3 संख्या दिया है, 3 संख्या। अब इसकी तीनों संख्याओं का औसत 56 है, मतलब तीनों संख्याओं का औसत 56 है। ठीक, अब क्या पूछा है, इसमें गुणा कर देंगे तो इसका योग निकल जाएगा। अब पूछा है कि देखो उसी तरह पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, जो पहली संख्या है, जो यहाँ पे पहली संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या पे लिख लेंगे पहले। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी का मतलब 2 हो जाएगा। और दूसरा है तीसरी संख्या आधी है, उसकी आधी आई, ठीक ना। तो उसके बाद क्या होगा, अब क्या है, तीनों संख्याओं का औसत हो तो इसको पहली संख्या, तो आधी संख्या तीसरी संख्या की आधी हो तो ये आधी हो गया ना, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसको हम जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये जब 7 होगा तो 7 हुआ, ठीक ना, तो 7 हुआ। अब 7 में इसमें भाग करेंगे तो 24 हो गया। क्या हो गया, 24। जब ये 24 आपका आया तो 24 में हम इससे गुणा करेंगे, 24 में 2 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा 24 में क कर, ठीक। इसमें पहली तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी संख्या 4 है तो यहाँ पे 4 गुणे 24 लिख देंगे। ठीक, अब इसको हम गुणा, इसका अंतर करना है, ठीक ना। या तीसरी संख्या पहली दूसरी तीसरी संख्या का अंतर करना है, ठीक ना। पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 48 माइनस इसका हो जाएगा आपका 96। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, इसका करोगे तो इसका हो जाएगा, आपका माइनस करोगे तो 48। आपका 48 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जवाब ये सही है आपका। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल जवाब। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को भी हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हर फार्मूला का, आपका हर ट्रिक का आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन। और हमारे चैनल शेयर भी कर दीजिएगा हमारी वीडियो को, और लाइक भी।